नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं 25 अप्रैल, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। देश भर में कोविड-19 के आंकड़े के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद किया बड़ा ऐलान। 3 महीने तक टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना वैक्सीन समेत ऑक्सीजन की इक्विपमेंट्स में नहीं लगेंगे टैक्स। आखिर आपको कैसे होगा सीधा फायदा? दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महामारी में अक्षय कुमार ने दान फिर से दिए करोड़ों रुपए। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके दी इस बात की जानकारी। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों कोविड-19 से हालात खतरनाक, बेकाबू। पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच अभी तो कुछ नहीं, मई से 5000 लोगों की होगी मौत। आंकड़े चौंकाने वाले, बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों एक एक करके जानेंगे। केजरीवाल ने 5-5 हज़ार रुपये देने का ऐलान कर दिया है दिल्ली वासियों को, गरीबों को। आखिर जानेंगे कि आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा और इस बीच किन राज्यों में लॉकडाउन लगाया जाने वाला है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 को हराएगा और एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। देश भर में कोविड-19 का बेतहाशा वृद्धि, 3,50,000 के करीब मामले सामने आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2600 के करीब लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें कि दिन ब दिन कोविड-19 वायरस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, यानी 3.5 लाख मामले पिछले 24 घंटे में ही आए हैं। मृतकों की संख्या 2600 को पार कर गई है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चारों तरफ हड़कंप मचा है और ऑक्सीजन को लेकर मारा मारी अभी भी जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक, लिया बड़ा फैसला। ऑक्सीजन प्रोडक्शन से जुड़े इक्विपमेंट में 3 महीने तक टैक्स में छूट दे दी गई है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन उपकरणों के आयात पर सभी प्रकार के टैक्स में छूट का निर्देश दे दिया है। कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित कई उपकरणों के आयात पर कस्टम सहित अन्य सभी टैक्सेस में पहले ही छूट दी जा चुकी है। अब ऑक्सीजन से संबंधित सभी इक्विपमेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, हेल्थ सेस में छूट दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इससे सीधा सीधा आपको फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा आपकी जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। दवाइयों के दाम भी कम हो जाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। महामारी में अक्षय कुमार ने दान दिए करोड़ों रुपए। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके दी जानकारी। जी हाँ, पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने अक्षय कुमार को लेकर एक बार फिर से बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 दूसरे कार्यकाल में भी बड़े पैमाने पर उन्होंने बड़ी रकम दी है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने खाने, दवाओं और ऑक्सीजन के लिए 1 करोड़ रुपए दान देने का वादा किया है। ये पैसे गौतम गंभीर फाउंडेशन में जमा होंगे, फिर फाउंडेशन लोगों तक मदद पहुंचाएगा। गौतम गंभीर ने 24 अप्रैल को ट्वीट करके कहा है कि फ़िलहाल इस दुखद समय में हम उम्मीद की किरण अगर कोई लेकर आ रहा है तो वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार साहब ने एक बार फिर से ऐलान किया है और बड़े पैमाने पर उन्होंने रुपया देने का, दान देने का ऐलान किया है कोविड-19 में फिर से कर। हम चलते हैं अगले अपडेट। कोरोना वायरस का यूपी में कहर, 24 घंटे में सर्वाधिक 222 मौतें, 38,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। इस दूसरी लहर में यूपी में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। कोविड-19 ने जहाँ एक तरफ पूरी तरीके से हड़कंप मचा दिया, वहीं पिछले 24 घंटे में यूपी की बात करें तो 38,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या लगभग 250 के करीब लोगों की मौतें भी हो जा चुकी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल उखड़ रही सांसों को बचाने के लिए आगे आई रिमझिम इस्पात कंपनी 1 रुपये में मुहैया करा रही है ऑक्सीजन सिलेंडर। जी हाँ, कानपुर से बड़ी खबर। दरअसल हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर स्थित रिमझिम हॉस्पिटल ने संकट के समय में अनमोल का एक महज 1 रुपये प्रति सिलेंडर मोल कर दरिया दिली दिखाई है। 1 रुपये में इसलिए क्योंकि उनके दान की कोई कालाबाजारी न कर सके। शहर के हॉस्पिटलों को पहले 350 सिलेंडर मिल रहे थे, लेकिन शुक्रवार को 700 भेजे गए थे।
रिमझिम इस्पात के स्टेनलेस स्टील के प्लांट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल उत्पादन का लाइसेंस लेकर प्लांट तैयार किया था। कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत होने पर डीएम हमीरपुर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की पहल पर उखड़ रही सांसों को बचाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट। दावा बड़ी खबर, अभी तो कोरोना का ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। मई में रोजाना 5000 लोगों की होगी मौतें। जी हाँ, दरअसल भारत में हर दिन कोरोना वायरस से दूसरी लहर बढ़ता चला जा रहा है और इस बीच कोविड-19 अब पूरी तरीके से हड़कंप मचा दिया है। देश में पिछले 2 दिनों से लगातार 3 लाख से ज़्यादा मामले नए मरीज निकल के आए हैं। इस बीच आपको बता दें कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। मई में हर दिन 5000 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। इन अप्रैल से लेकर अगस्त तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की ओर से कोविड-19 की आगामी स्थिति पर अध्ययन किया गया है। हम चलते हैं अपडेट। कोरोना वायरस, दिल्ली सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा खातों में डाले 5-5 हज़ार रुपये, कुल 2,10,000 श्रमिकों को होगा सीधा लाभ। जी हाँ, कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे दिल्ली के मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कुल 2,10,000 निर्माण श्रमिकों को यह राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों निर्माण श्रमिकों के लिए 52 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार सरकार की ओर से अब तक 1,05,000 श्रमिकों के बैंक खाते में 52 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। तो ये केजरीवाल सरकार का इनिशिएटिव। हम चलते हैं अपडेट। दिल्ली के व्यापारियों का फैसला, अब 2 मई तक लगाया स्वैच्छिक लॉकडाउन। दिल्ली के व्यापारी संगठनों की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि फिलहाल दिल्ली सरकार कैट के आग्रह को स्वीकार करते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाती है। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम होगा, लेकिन यदि सरकार किसी कारण से लॉकडाउन नहीं बढ़ाती तो दिल्ली के व्यापारी संगठन बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से शैक्षिक रूप से सोमवार 26 अप्रैल से 2 मई तक बाजार बंद रखेंगे। हम चलते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल कोरोना संकट में सेना और रक्षा संस्थान करेंगे हर संभव मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए आदेश। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के रक्षा उपक्रमों में आयुध कारखाने बोर्ड के सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को कोरोना वायरस से संक्रमित आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय महामारी से निपटने के लिए नागरिक प्रशासनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलहाल भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग कर रही मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के प्रयासों को शनिवार को समीक्षा करने के बाद ये बातें कही गई हैं। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है, जिसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी भी शामिल है। हम चलते हैं अपडेट। जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने किए तबाह। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके 2 पाकिस्तानी ड्रोन शनिवार तड़के भारतीय सेना में घुस आए थे। सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने इन पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया है कि तड़के 4:30 बजे 4:45 बजे के करीब RS-पुरा सेक्टर के अरनिया क्षेत्र में BSF के जवानों ने ड्रोन को मार गिराने की कोशिश में उन पर करीब 15 गोलियां चलाई थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान की ओर लौट गए थे। पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और मादक पदार्थ गिराने के लिए कर रहा था। ये ताज़ा कोशिश ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर में सरहद पर शांति बनी हुई है। हम चलते हैं अपडेट। तैयारियां, RSS भी लड़ रहा कोरोना से जंग। दत्तात्रेय बोले हालात का फायदा उठाने की कोशिश में देश विरोधी ताकतें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब इस समय सबसे ज़्यादा घातक खतरनाक होती जा रही है और इस दौरान हर दिन लाखों लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि कोविड-19 की महामारी ने एक बार फिर से देश में चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ता समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विभिन्न तरीके से सक्रिय हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भारत विरोधी ताकतों पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत विरोधी ताकतें इन प्रतिकूल परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर
देश में नकारात्मकता और अविश्वास का माहौल पैदा कर सकती हैं। उन्होंने आगे कहा है कि लोगों को इन विनाशकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर, इजराइल गाजा ने दागे राकेट, यरूशलेम में तनाव के बाद भड़की हिंसा। यरूशलेम में तनाव की वजह से इजराइल और गाजा पट्टी के बीच शनिवार 24 अप्रैल को हिंसा भड़क गई। इस दौरान फ़लस्तीन उग्रवादियों ने कम से कम 30 रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने गाजा से हमास द्वारा शासित ठिकानों को निशाना बनाया। आपको बता दें कि यरूशलेम में हाल ही के दिनों में झड़पों की बढ़ोतरी हो गई थी और इजरायली फ़लस्तीन में लंबे समय से टकराव का मुख्य केंद्र रहा है। आपको बता दें कि यहीं पर यहूदी, ईसाइयों और मुस्लिमों के पवित्र स्थल भी हैं। यरूशलेम के निवासियों ने हिंसा भड़कने की आशंका जाहिर की है। वहीं अमेरिकी दूतावास ने शांति की बनाए रखने की अपील की है। इजरायल पुलिस ने शुक्रवार को बताया है कि यरूशलेम में रात में हिंसा हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर, भारत बायोटेक ने तय किए कोवैक्सीन के दाम, कहा इससे कम नहीं होंगे। कोरोना महामारी संकट के बीच वैक्सीन की कीमतों पर मची बढ़ती रार के बीच भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए 1200 रुपये प्रति डोज में बेचने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार के हॉस्पिटलों के वैक्सीन 600 रुपये प्रति डोज में दी जाएंगे, यानी वैक्सीन की पूरी खुराक के लिए 2400 और 1200 रुपये क्रमशः दोनों देने होंगे। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को राज्य सरकारों को 400 और प्राइवेट हॉस्पिटलों को 600 रुपये में बेचने पर काफ़ी हंगामा हुआ था। हालांकि कई राज्य सरकारों ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है। देश में 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल सांसों पर सितम, आपूर्ति बाधित की तो हम लटका देंगे। ऑक्सीजन की कमी पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट। जी हाँ, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत 5वें दिन भी बनी रही। इस बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करने की दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा है कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। न्यायमूर्ति विपिन सांघे और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी की गई है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।